ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 18। इस श्लोक में तत्कालिक गुणों के बढ़ने पर होने वाली गतियों का वर्णन किया गया है। ये श्लोक है: ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। अधो गच्छन्ति तामसाः। बहुत से लोग ऊर्ध्वम को उधर्वम बोलते हैं, लेकिन जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है, ऊ के बाद जो व के ऊपर र लिखा हुआ है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति। तो यहाँ कहा है सत्वस्था, सत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊपर के लोकों में जाते हैं, जैसे देवलोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ऐसे ऊपर के लोगों में जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः। यहाँ पर मध्य वर्ड मृत्यु लोक को कहा गया है। राजसाः रजोगुण में स्थित मनुष्य, मध्य तिष्ठन्ति ये मृत्यु लोक में, तिष्ठन्ति जाते हैं, अर्थात जन्म लेते हैं। और फिर तीसरा कहा है जघन्य गुण वृत्तिस्था। जघन्य गुण वृत्तिस्था का मतलब निंदनीय, बुरे कार्य, निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित। अधो गच्छन्ति तामसाः। तामस मनुष्य निंदनीय तमोगुण की स्थिति में, तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधो गच्छन्ति, अधोगति में, नीच योनियों में जाते हैं। जो यहाँ कहा है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जिनके जीवन में सत्वगुण की प्रधानता होती है, सत्वगुण अधिक होता है, और उस सत्वगुण के अधिक होने के कारण जिन्होंने इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है और जिन्होंने भोगों पर कंट्रोल किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति तीर्थ, व्रत, दान आदि शुभ कर्म करते हैं और दूसरों के सुख के लिए प्याऊ खुलवाना, कहीं लंगर लगवाना, कहीं पर सड़कें बनवाना, या पशु पक्षियों की सुविधा के लिए पेड़ पौधे लगवाना, कहीं गौशालाएं खुलवाना, कहीं मंदिर के लिए कोई निर्माण करवाना। ऐसा कहा गया है कि जिनकी वृत्ति सात्विक होती है, जिनमें सत्व गुण बढ़ा हुआ होता है, और ऐसे कार्य करते हुए जिनका शरीर छूट जाता है, वे ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। और ऊपर के लोकों में जाने वाले मनुष्यों को तेजस तत्व प्रधान शरीर की प्राप्ति होती है। आगे कहा है मध्य तिष्ठन्ति राजसाः। जिन मनुष्यों के जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है, वो रजोगुण के कारण शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए ही संग्रह करते हैं, भोग भोगते हैं, ऐशो आराम में जीवन व्यतीत करते हैं, और उनकी पदार्थों में ममता और आसक्ति होती है। और रजोगुण के कारण वो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हुए जिनका शरीर छूट जाता है, फिर वे पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। और यहाँ पृथ्वी तत्व प्रधान, ये जो मनुष्य लोक है, ये पृथ्वी तत्व प्रधान है। यहाँ फिर मनुष्य शरीर की उन्हें प्राप्ति होती है।
और राजस मनुष्य अभी जैसे मृत्युलोक में है, मरने के बाद भी वे मृत्युलोक में ही आकर ऐसे बन जाते हैं, जैसे पहले थे वैसे ही बने रहते हैं। अगर उनके आचरण अच्छे थे तो अच्छे ही रहते हैं, और शास्त्र मर्यादा को भी वो भंग नहीं करते, शास्त्र मर्यादा में ही रहते हैं। केवल कामना, ममता, आसक्ति आदि के कारण वो पुनः मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। आगे कहा है, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधोगच्छन्ति तामसः। जिन मनुष्यों के जीवन में तमोगुण की प्रधानता होती है, और तमोगुण के कारण जिन्होंने प्रमाद आदि के वश में होकर पैसा भी बर्बाद किया और समय को भी बर्बाद किया। प्रमाद क्या है? जिस कार्य को करना है, जिससे दूसरों को सुख मिले, वो कार्य वो तमोगुणी व्यक्ति करता नहीं, और जिससे दूसरों को दुख मिले ऐसा कार्य वो करते हैं। दूसरों को सताने में ऐसे व्यक्तियों को बहुत आनंद आता है, और ये लोग आलस्य और नींद में पड़े रहते हैं, हमेशा दूसरों का बुरा ही सोचते हैं, और जिन्होंने दूसरों का बुरा ही सोचा है, दूसरों को दुख दिया है, और झूठ, कपट, चोरी, छल कपट आदि ऐसे निंदनीय कर्म किए हैं, ऐसे मनुष्यों को यहाँ पर जघन्य गुण वृत्तिस्था, निंदनीय कर्म करने वाले कहा गया है। और ऐसे कर्म करते हुए तमोगुण के बढ़े होने के कारण ये कर्म करते हैं, और ऐसे में जब उनका शरीर छूट जाता है तब वो अधोगति में, नीच योनियों में चले जाते हैं। यहाँ पर अधोगति के दो रूप बताए, एक योनि विशेष और एक स्थान विशेष। योनि विशेष पशु, पक्षी, सांप, बिच्छू आदि की योनि में चले जाना, और स्थान विशेष घोर नरकों में जाना। जैसा जैसा वो कार्य करते हैं उसके मुताबिक उनको नीच योनियाँ मिलती हैं। और जिनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है और शरीर छूट जाता है, मरने के बाद कोई इन पशु, पक्षी, सांप, बिच्छू आदि की योनि में जाता है, कोई घोर नरक जैसे रौरव, महारौरव या कुंभीपाक ऐसे नरकों में। लेकिन कहा है कि सात्विक, राजस और तामस मनुष्य का अंतिम चिंतन जो है कुछ और हो जाने से, जैसे एक व्यक्ति सारी उम्र तो उसकी सात्विक वृत्ति रही, बहुत अच्छे कार्य किए, लेकिन अंत समय में उसको चिंतन कुत्ते का हो गया, तो उसे योनि तो कुत्ते की मिलेगी, लेकिन जो उसने अच्छे कार्य किए हैं वो कुत्ता भी महल में रहेगा, एसी में बैठेगा, अच्छा भोजन खाएगा। ये किस कारण हुआ? क्योंकि सारी आयु जिसकी अच्छे कार्यों में गुजरी उसके कारण उसे ये सुख मिले, लेकिन अंतिम जो चिंतन हुआ वो कुत्ते का, इस कारण वो कुत्ते की योनि में उसे जाना पड़ा। और एक एग्जाम्पल भरत मुनि का भी था कि भरत मुनि सत्वगुण वाले थे, लेकिन अंतिम समय में उन्हें हिरण का चिंतन हो गया, और हिरण का चिंतन होने के कारण उन्हें लास्ट में जब अंत समय आया तो हिरण की योनि में ही जाना पड़ा। वो 6 महीने हिरण की योनि में रहे। तो ऐसे कहा है कि कर्म तो, अगर कर्म बुरे हैं और अंतिम चिंतन मनुष्य का हो गया, तो अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य जन्म तो मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे कर्म किए हैं उसके उन कर्मों के फल स्वरूप कहीं वो रोग से ग्रस्त होगा, कहीं वो खाने के लिए अन्न से तरसेगा, पीने के लिए जल और पहनने के लिए कपड़ा भी कठिनाई से मिलेगा। ये क्यों? क्योंकि जैसे उसने निंदनीय कार्य किए उसके मुताबिक अंतिम जन्म तो चाहे उसने मनुष्य का ले लिया, कि जिसको उसने याद किया, किसी अच्छे व्यक्ति को याद किया, अंतिम जन्म तो मनुष्य का हो गया, लेकिन कर्म के मुताबिक
उसे वो परिस्थितियाँ ज़रूर उन परिस्थितियों में उसे रहना पड़ेगा। सात्विक गुण को बढ़ाने के लिए साधक शास्त्रों को पढ़ने में लगा रहे, खाना अपना सात्विक खाए और खान पान सात्विक और सात्विक मनुष्यों के संग में रहे, तो अपना मानव जीवन जो है वो सार्थक बना सकता है। जैसे कहा गया है कि भगवान सत्वगुण, राजस गुण और तामस गुण कि भगवान द्वारा सात्विक, राजस और तामस कार्य होते हुए भी वे गुणातीत रहते हैं। ऐसे ही गुणातीत महापुरुष अपने कहलाने वाले अंतःकरण में सात्विक, राजस और तामस वृत्तियों के आने पर भी गुणातीत ही रहता है। हमें गुणातीत महापुरुषों का संग करना और भगवान की उपासना करना बहुत अपना, इससे हमारा मानव जीवन सार्थक बनता है। ये दोनों ही निर्गुण होने से मनुष्य को गुणातीत करने वाले हैं। तो हमारा श्लोक है सत्वं गच्छन्ति सत्वस्था। श्लोक था हमारा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण में स्थित मनुष्य ऊंचे लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्युलोक में जाते हैं, जन्म लेते हैं, और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित मनुष्य तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।